बता रही हैं, वाकई पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज तो यहां पर देखने को मिला। लेकिन एक बात ये भी जरा फिर से बताइएगा, ये तस्वीर भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, एनकाउंटर स्पॉट की ये पहली तस्वीर न्यूज 18 पर दर्शक देख रहे हैं कि जिस सुफियान की पुलिस लगातार दबिश देकर उसकी तलाश कर रही थी, जगह जगह पर छापेमारी की जा रही थी, दबिश दी जा रही ताकि सुफियान जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ सके, इसका गिरफ्तार किया जा सके। और अब सबसे पहली तस्वीर जो है वो न्यूज 18 के दर्शक देख रहे हैं कि सुफियान जो है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। ऋषभ, ये बताइएगा सर आप कि कैसे पुलिस को ये जानकारी मिली कि सुफियान जो है वो लखनऊ के दुबग्गा वाले इलाके में है, कैसे इस एनकाउंटर और कैसे इसको पूरा अंजाम दिया गया इस घटना को? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के साथ साथ ही जो पर्सनल इंटेलिजेंस है, जो मुखबिरी का तंत्र है, उसको एक्टिव किया गया था। और ये बात सामने आ रही थी कि सुफियान उस कॉलोनी के, उस इलाके के ही कुछ लोगों के संपर्क में था। वो कुछ लोगों से पैसे की डिमांड कर रहा था कि अगर उसको कुछ पैसा मिल जाए तो वो कहीं बाहर भाग सकता है। उस बताया जा रहा है कि नई दिल्ली की तरफ भागने की वो पूरी तैयारी कर रहा था, जिसके लिए वो कुछ लोगों से पैसे मांग रहा था। और इसी मुखबिरी जो तंत्र है पुलिस का, इसी से ये जानकारी मिलती है, इसी जानकारी को डेवलप किया जा रहा था। और कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि वो घर के पास बड़ी जंगल में ही किसी से मुलाकात करने वाला था, कुछ उसको रकम मिलती जिसके बाद वो कहीं बाहर फरार हो सकता था। तब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती अगर वो लखनऊ छोड़ के नई दिल्ली या कहीं और फरार हो जाता। लेकिन इसी जानकारी को डेवलप किया था दुबग्गा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने, वहां पर डेरा डाला हुआ था। और आमना सामना जब हो जाता है सुफियान का और क्राइम ब्रांच दुबग्गा पुलिस टीम का, तो जब पुलिस उसको रुकने का इशारा करती है तो वो फायरिंग शुरू कर देता है पुलिस टीम के ऊपर। जब पुलिस टीम जवाबी फायरिंग करती है तो पैर में गोली लगी है सुफियान के, ये हमें पुलिस की ओर से बताया गया है। बिल्कुल। और ऋषभ, क्या आपकी पुलिस से, प्रशासन से कोई बातचीत हो पाई है क्या इसको लेकर? जी हाँ, पुलिस ने कंफर्म किया है कि हाँ, हम सुफियान को लगातार ट्रैक कर रहे थे और वो बड़ी जंगल में उसके आने की हम लोगों को सूचना मिली हुई थी। हमने उसकी घेराबंदी की है। वो बाइक से था, वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसको वार्निंग दी गई है कि वो रुक जाए, लेकिन वो रुका नहीं है। उसने जवाब में पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की है अवैध असलहे से। और जब पुलिस ने अपनी तरफ से फायरिंग शुरू की है तो पैर में गोली लगी है और वो घायल हो गया है। लिहाजा पुलिस उसको अस्पताल ले गई है, उसका इलाज करवाया जा रहा है। डॉक्टर्स की राय के बाद आगे की पूछताछ शुरू होगी। सुफियान से कुछ अगर बरामदगी होनी है, अगर उसके पास कोई उसका मोबाइल है, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। मौके से एक बाइक और एक असलहा पहले ही पुलिस को बरामद हो चुका है। तो पुलिस अब डॉक्टर्स की ओर भी देख रही है। डॉक्टर्स जो राय देंगे सुफियान की सेहत के बारे में, उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बिल्कुल। तो लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रही हैं कि सुफियान जो है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वो भागने की फिराक में था, वो किसी से मिलने वाला था जिससे उसको पैसे मिलते और वो दिल्ली की तरफ या किसी और शहर में भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज ये था कि किस तरीके से